Dear students, how are you? Hope you all are very well and आप सब लोग इंतजार भी कर रहे होंगे मेरी वीडियो का। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है आज का, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को आपको कैसे यूज करना है। बच्चों एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन होता है क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे यूज करें, कहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, ये सब बातें थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम मेरा रैशनल नंबर्स का मैंने चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है क्लास 8 का, तो उसमें भी एक्सप्लेन किया है। तो वो सब प्रॉपर्टीज के बीच में प्रॉपर्टीज आ गई हैं, लेकिन चलो आज अलग से हम इसकी बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास दो तरीके से होती है, ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम अगर डिटेल से हम जाएंगे तो देखिए मैंने आपको बताया कि हम दो तरीके से यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर सब्ट्रैक्शन और ओवर एडिशन। तो आपको ये देखना है कि ओवर सब्ट्रैक्शन कब होगा और ओवर एडिशन कब होगा। और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बच्चों कहाँ यूज करेंगे, आप नेचुरल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आप होल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आप इंटीजर्स में यूज करेंगे और आप रैशनल नंबर्स में यूज करेंगे, आप फ्रैक्शंस में भी यूज कर सकते हैं, आप डेसिमल्स में भी यूज कर सकते हैं। ओके, मेन मोटो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने का क्या होता है कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है उसको इजी बनाना है, ताकि आप जो आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं वो विदाउट यूजिंग द रफ कॉलम आप इजीली कर पाए। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे आज और रैशनल नंबर तक पहुंच जाएंगे इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हुए, राइट। तो क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए कॉमन वीडियो है ये मेरा, बच्चे बने रहिए और देखिए एंड तक क्या करना है हमें। देखिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन डालता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। हम इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और आप देखिए एग्जैक्टली आप सीख जाएंगे आपको कब और कहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। देखिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों 7 into 9, राइट। तो 7 into 9 तो बच्चों आपका इजी है, 7 into 9 63। आप कहेंगे सर इजी है, इसमें कहां प्रॉपर्टी यूज करना है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि बच्चों सोल्व दिस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों आप क्या करेंगे, देखिए 7 into इसको लिख देंगे आप 10 - 1, आप 9 को लिख देंगे 10 - 1, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, अब 7 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 70 बन जाएगा, फिर माइनस साइन एज इट आएगा और 7 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 1, राइट। तो 7 10 जा 70 होगा और -7 into 1 बच्चों आपका 7 आएगा, 70 - 7 बच्चों आपके पास 63 आएगा। ओके, तो ये प्रोसेस आपने किया, आपने यहां पे इस स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर आपने क्या यूज किया, सब्ट्रैक्शन यूज किया, ओवर सब्ट्रैक्शन। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ओवर एडिशन आप कैसे यूज करेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ, फिर बड़ी वैल्यूज के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिए अगर मैं आपको ये बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा 7 into 12, आप कहेंगे सर 84। ओके, देखिए यहां भी 7 into 9 63 होता है, हमने प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किया तो 63 आया, नो डाउट। यहां पे आप कहेंगे सर 84 होता है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। नहीं, अगर आपको मैंने कंडीशन दी है कि आपको प्रॉपर्टी ही यूज करना है तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों इसको लिखेंगे 10 + 2 लिख देंगे इस बार, बिकॉज इस बार आपका नंबर 10 से थोड़ा सा बड़ा है, यहां पे आपका नंबर 10 से थोड़ा सा छोटा था, राइट। और इसी फॉर्म में आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 7 into 10, अब 7 आपका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 7 into 10 मल्टीप्लाई हुआ 70 हो जाएगा, प्लस साइन एस इस बार और 7 into 2, जब आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपका 70 + 14 हो जाएगा। ओके, इस बार यहां प्लस करेंगे तो ये आपका 84 हो जाएगा। वेरी सिंपल। ये तो थे मेरे छोटे क्वेश्चन, स्मॉल वैल्यूज के साथ, तो आप इजीली कर पा रहे हैं, राइट। आपने प्रॉपर्टी यहां पे यूज किया, आप लिख दें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज किया है, यहां पे आपने ओवर एडिशन यूज किया है। ओके, तो ये हो गई दोनों प्रॉपर्टीज हमारी, कैसे आपको ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज करना है। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम होल नंबर पे आते हैं कि होल नंबर में आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। उसके बाद हम आएंगे इंटीजर्स पे और फिर हम आएंगे रैशनल नंबर्स पे, राइट। होल नंबर्स आपका आता है क्लास 6 में और इंटीजर्स आपका आता है क्लास 7 में, आप प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर क्लास 8 में। तो 6, 7, 8 हम तीनों क्लास को कवर करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
क्वेश्चन लेते हैं हम 297 इंटू 97 प्लस 297 इंटू 3, या फिर आप कुछ और भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपनी इच्छा से। जैसे आपने यहाँ पे बच्चों ले लिया है 87 और यहाँ आपका हो गया 13, ठीक है। ऐसे आप बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं, इनमें कुछ चीजें डिसाइड होती है पहले, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप, ये होल नंबर का क्वेश्चन हो गया मेरा, और मैं आपको कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करूंगा, ये क्लास 6 का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। देखिए जरा, यहाँ एक पेयर बन रहा है, यहाँ एक पेयर बन रहा है, राइट। अब आप दोनों पेयर में आप ये देखेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं है। देखिए बच्चों, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप प्रॉपर्टी यूज करके अपने किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लें, हमेशा नहीं होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्री डिफाइंड ऐसे ही होते हैं कि उनमें आप प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ओके, तो देखिए ये वैसा ही एक क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पेयर है मल्टीप्लाई में, दिस एंड दिस। तो दोनों में ही क्या है आपका 297 एक नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। तो आपने 297 कॉमन निकाल लिया है। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ 87 प्लस यहाँ पे ओनली 13, क्योंकि देखिए 297 तो दोनों पेयर में से कॉमन चला गया ना, तो यहाँ आपके पास 87 बचेगा और यहाँ आपके पास 13 रह जाएगा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा आपका 297 इंटू, देखिए आपका ब्रैकेट में कितना बन रहा है 87 प्लस 13, आपका बन जाएगा बच्चों 100। ओके, और आप इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे इजीली, तो ये बन जाएगा, राइट, 29,700 आपका आंसर आ गया। ओके, ये आपका आंसर है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अगर आप वैसे ही करते, डायरेक्ट इसको सोल्व करते, पहले 297 को 87 से मल्टीप्लाई करते, आप रफ कॉलम यूज करते, फिर आप 297 को 13 से मल्टीप्लाई करते, रफ कॉलम यूज करते, फिर दोनों को प्लस करते, तो आंसर तो आपके पास यही आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये होल नंबर में यूज किया आपने। ये मेरे पास सब होल नंबर्स हैं, राइट। तो देखिए एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी कहाँ यूज किया है, वहीं आपको प्रॉपर्टी नेम भी मेंशन करना है। तो आपने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया है, तो यहाँ बच्चों आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी नेम भी लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर आपने एडिशन यूज किया है, तो ओवर एडिशन लिखेंगे आप, राइट। कंप्लीट नेम लिखना है आपको प्रॉपर्टी का। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज आएगा, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या चेंज है। देखिए दोनों ही दो पेयर हैं आपके पास, ओके, नो डाउट, और आपके पास 789 और 789 नंबर जो है दोनों में कॉमन है। तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है, क्या आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखिए जरा 789, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो 2 और मोर देन 2 जो पेयर्स होते हैं मेरे मल्टीप्लाई में, मोर देन 2 भी हो सकते हैं आपके पास। ओके, उसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या उन सब पेयर्स में कुछ कॉमन है, अगर कॉमन है तभी आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 789 यहां आपने कॉमन निकाला 117 और माइनस आपके पास यहां बच गया है 17, राइट। जब आपने 789 जब आपने कॉमन ले लिया दोनों पेयर से, तो आपके पास यहां बच गया है 117 और यहां आपके पास बचा है ओनली 17, राइट। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 117 में से 17 माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास ओनली 100 बचेगा, और ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 789 और 00, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इस तरीके से आप प्रॉपर्टी की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो बच्चा लॉन्ग मेथड से करता है और उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप यहां मेंशन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आपने यहां पे यूज किया है। ओके, ओवर सब्ट्रैक्शन आपने यहां पे यूज किया है। चलिए आप क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स के हिसाब से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा कि इंटीजर्स के केस में आप कहां प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करें, ठीक है। और बच्चों एक चीज और हम आपको बता दें, उससे पहले इंटीजर से पहले एक और बात करना चाहूंगा मैं आपसे कि देखिए जरा, अगर आपका प्रॉपर्टी का दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, ये तो हुआ एक्सपेंड करने वाली बात,
कि आपको नंबर को एक्सपेंड करना है, कॉमन निकालना है ना। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि 7 into 9, तो वहां पे आप क्या कर रहे थे, नंबर को एक्सपेंड कर रहे थे, और यहाँ पे आपको नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। देखिए, एक तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया कि 7 into 9, यहाँ पे आपने क्या किया था, इस नंबर को एक्सपेंड किया था, 10 - 1 लिखा था और इसको सोल्व कर दिया था, राइट। फिर आपने क्या किया था, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये 70 - 7 हो गया, और आपके पास आंसर आ गया था 63, राइट। एक तो ये था, आपने इसको एक्सपेंड करके वो प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, 19 into 7 plus 19 into 3, तो देखिए यहां पे ये क्वेश्चन क्या है, यहां पे ये क्वेश्चन आपको पहले ही एक्सपेंड फॉर्म में गिवन है, यानी कि आपको ये वाला स्टेप गिवन है, इस बार थर्ड वाला स्टेप। तो यहां पे आप क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो, बाकी आपका क्या बच गया, 17 + 3 अंदर ब्रैकेट में बच गया आपके पास, ओके। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 19 into आपके पास 20 बन जाएगा, ओके। तो 19 into 20 38, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम इनको मान ले, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए जरा। यहां पे आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में गिवन है, आपने इस नंबर को एक्सपेंड किया, स्प्लिट कर दिया नंबर को, राइट। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, जैसे आपके इन दोनों क्वेश्चंस में गिवन था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे आपने कॉमन निकाला था, जैसा ये वाला प्रोसेस है, मैं कॉमन निकालता हूँ। तो प्रॉपर्टी को आप दो तरीके से यूज करते हैं, ये अलग टाइप हो गई ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन वाला, और यहाँ जो आप इंप्लीमेंट करते हैं वो अलग से टाइप हो गया, राइट। तो आप समझ गए, आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा किसी भी एक नंबर को, आप दोनों को भी स्प्लिट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ओके। और स्प्लिट जब किया हुआ है तो आपको कॉमन निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीजर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटीजर्स का एक क्वेश्चन लेते हैं मल्टीप्लाई में, मैं एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन उठा लेता हूं बच्चों। 26 into -48 क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन, इससे पहले हम कर चुके हैं 4 5 6 कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट। 26 into क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास -48, ओके, एंड प्लस -48 प्लस यहां पे है, और -48 इंटू माइनस आपके पास है 36, यस, राइट। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास इंटीजर्स आ गए, अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस में यूज करनी है बच्चों, इंटीजर्स में यूज करनी है। जैसे हमने होल नंबर्स में यूज की थी, वैसे ही क्लास 7th में आके आप इंटीजर्स में यूज करेंगे। आपको प्रॉपर्टी को नहीं भूलना है, यूज आप आसानी से कर पाएंगे, और जो आप 7th में इंटीजर्स में यूज करेंगे तो 8th में जाके आप रैशनल नंबर्स में यूज करेंगे, ओके। और देखिए प्रॉपर्टी का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपसे यूज कहीं भी करवा लो, नंबर्स आपको कैसे भी दे दो, चाहे मैं अल्फाबेट्स में आंसर दे दूं, कोई दिक्कत, क्वेश्चन दे दूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये आपके पास क्वेश्चंस हो गए, दो पेयर हो गए, राइट, एक ये पेयर है मल्टीप्लाई में और एक ये पेयर है मल्टीप्लाई में। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम कॉमन किसको निकालें, तो आप देख रहे हैं -48 और -48 आपके सामने दोनों कॉमन है, तो आप -48 को कॉमन निकाल लीजिए, इनटू में आपके पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 26, राइट, प्लस साइन एस्टीज और आगे -36। तो मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरा जो दूसरा नंबर है वो नेगेटिव है, इसलिए मुझे ब्रैकेट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब आप अंदर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -48 इंटू 26 प्लस माइनस -36, राइट, -48 इंटू, देखिए ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा बच्चों, -10, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटीजर्स का है ना, तो आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, आपके पास इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। तो देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो गया 48 इंटू 10 480 आपका आंसर आ गया। और आप मेंशन करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कहां इंप्लीमेंट हो रही है, ओके। आप प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ओके, ओवर एडिशन आपने प्रॉपर्टी यूज कर लिया, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम, ये आप इंटीजर्स के साथ समझ गए प्रॉपर्टी, इंटीजर्स के साथ हम एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए जरा बने रहिए।
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। मैं प्रॉपर्टी सिर्फ रिमूव कर रहा हूं, जहां पे आपने प्रॉपर्टी लिखा है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। देखिए जिसमें आपको स्प्लिट करना पड़ेगा नंबर को। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो था कॉमन निकालना था, स्प्लिटिंग फॉर्म में था आपके पास नंबर, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में था। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेंगे आप? देखिए मैं अगर ये क्वेश्चन देता हूं आपको बच्चों कि 87 इंटू -103। ओके, कैसे करेंगे आप? फिर से एक इंटीजर आ गया है नेगेटिव मेरे पास, राइट। तो देखिए क्या करना है आपको, 87 इंटू, आप इस नंबर को स्प्लिट कर दीजिए बिकॉज दिस नंबर इज, दिस इंटीजर इज वेरी क्लोज टू 100, राइट। तो आप कैसे करेंगे, -100 और -3। ओके, क्योंकि दोनों का आपके पास जो सम है वो क्या आना चाहिए, -103 आना चाहिए। तो दोनों ही नेगेटिव लूंगा तभी तो मैं इनको प्लस कर पाऊंगा, तो -103 आ जाएगा। ओके, अब देखिए आप 1 बाय 1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 87 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 87 इंटू -100, राइट, और माइनस साइन एज इट इज, देन 87 इंटू 3, 87 इंटू 3। ओके, माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन मैंने यहां पे लगा दिया है। ओके, तो 187 इंटू 3 हो गया। देखिए अब आप यहां पे ध्यान से कंपेयर करके देखिए बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, ये वाला स्टेप गिवन होता है और आपको कॉमन निकाल के सॉल्व करना होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट 2 नंबर मल्टीप्लाई में दिए होते हैं इस तरह से। ओके, और आपको प्रॉपर्टी लगा के उसको इंप्लीमेंट करके आपको इजी वे में सोल्व करना है। क्योंकि अगर आप 103 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रफ कॉलम यूज करना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन हम यहाँ पे विदाउट यूजिंग रफ कॉलम इजीली कर पाएंगे इसको, राइट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों आप, माइनस आपके पास आ जाएगा बच्चों 8700, राइट। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 21 कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26, राइट। अब आप दोनों को प्लस कर लीजिए। दोनों को प्लस क्यों करेंगे, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो सम हो जाता है, साइन माइनस रहता है। हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपके पास बच्चों यहां क्वेश्चन आ जाएगा -1 6 और 9 8, राइट। ये आपका आंसर आ गया। दोनों माइनस हो जाएंगे, आपको साइन नेगेटिव लगाना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस इंटीजर्स के साथ। एक क्वेश्चन ऐसा लिया मैंने जिसमें आपको अभी कोई और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे इसके बाद, बने रहिए आप। देखिए ये क्वेश्चन मैंने वैसा लिया कि आप सब कॉमन ले पाए, और ये क्वेश्चन वैसा लिया जिसमें आप एक नंबर को स्प्लिट कर पाए। ओके, दोनों डिफरेंट टाइप के। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, -57। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 7 का। -57 इंटू 19 इंटू -19 एंड देन है बच्चों +57। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राइट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं बच्चे एक्चुअली, थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, देखिए आपको 2 पेयर हैं, एक ये वाला पेयर है और एक ये पेयर है, लेकिन आपके पास इस पेयर, ये तो पेयर है ही नहीं, इसमें कोई नंबर ही नहीं है दूसरा, है ना, ओनली सिंगल नंबर है। तो आपको यहाँ पे कॉमन निकाल के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसके पास कोई नंबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक नंबर लिखेंगे। देखिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, मुझे बोर्ड चाहिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए जरा, अब पहले स्टेप में मैं क्या करता हूं, ये सारी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर देता हूं। सबसे पहले तो आपको 57 कॉमन दिख रहा है दोनों पेयर में, दिस पेयर और यहाँ पे इस नंबर में, दोनों में से 57 आप कॉमन निकालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है कि एक तो पहली बात तो यहाँ पेयर नहीं है, और दूसरी बात कि यहाँ तो मेरा 57 जो है वो नेगेटिव है और यहाँ मेरा 57 जो है वो पॉजिटिव है। तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए ना कि आपके पास ये दोनों इंटीजर्स हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या आपके इन दोनों के साइन आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? आप इन दोनों के साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आप 57 को 19 से मल्टीप्लाई मत करिए अभी, ओके। प्लस 57 के इंटू में हम 1 लगा सकते हैं, ओके। हमने यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ 1 इंप्लीमेंट की है हमने। कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ 1? आप इतना लिख दें बस, प्रॉपर्टी ऑफ 1। 1 is multiplicative identity. We can multiply any whole number, any integer to 1, because the one when we multiply any whole number or any integer by 1, the result will not be affected. The result output will be, product will be the number itself, integer itself.
57 इंटू 1 57 ही तो होता है, कुछ नहीं कर रहे हम। ओके, कोई चेंज नहीं किया हमने। 57 इंटू, अब देखिए 57 हम कॉमन निकाल रहे हैं, दिस पेयर और दिस पेयर दोनों में से। ओके, 57 जब आपने कॉमन निकाल दिया तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बच गए बच्चों 19 और यहाँ 1, इस पेयर में आपके पास 1। ओके, अब आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, आपको चीजें समझ में आ गई। ओके, 57 इंटू, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 19 प्लस 1 आपका 20 हो गया। यहां पे आपने बच्चों इंप्लीमेंट कर दी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपने इंप्लीमेंट कर दी है। ओवर एडिशन भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब आप इजीली आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इंटीजर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यूजिंग प्रॉपर्टी सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लेते हैं रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल कि आप रैशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब हम रैशनल नंबर का एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 3/5 इंटू -1/7 माइनस तो अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं हम 1/5 इंटू 10/3, राइट, माइनस 10/3 ले रहा हूं मैं, माइनस 3/5 इंटू -2/7, राइट। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, रैशनल नंबर का सिंप्लीफिकेशन है। तो बच्चों आप इसमें कैसे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सभी पेयर्स को देखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब हम कॉमन निकालते हैं तो मोर देन 3 पेयर्स में भी कुछ कॉमन निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखिए क्या तीनों पेयर्स में कुछ कॉमन है, ये आपके पास एक पेयर है, ये दूसरा पेयर प्रोडक्ट में, ये तीसरा पेयर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, ये दोनों भी मल्टीप्लाई, राइट। लेकिन क्या देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, नहीं, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। 3/5 एंड 3/5 इन दोनों में कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है बच्चों 3/5 इंटू -1/7 और माइनस 3/5 इंटू आप यहां प्रोडक्ट लगाएंगे और -2/7। आपने इस पेयर को पूरे को उठा के, माइनस वाला था, नेगेटिव था ये पूरा पेयर, इसको उठा के इधर रख दिया है और इस वाले पेयर को आप लास्ट में रख देंगे। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी है, इसको हमने लास्ट में रख दिया, इसको हम पहले ले आए। बिकॉज ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे इन दोनों पेयर्स में कुछ कॉमन आ रहा था। ओके, तो यहां पे हमारा कॉमन आ रहा है बच्चों 3/5, राइट। 3/5 और 3/5 हम दोनों से कॉमन निकाल लिया। यहां पे आपका क्या बचेगा, -1/7 और माइनस साइन एस्टीज, और यहां बचेगा आपका -2/7। बाकी इस पेयर को आप एस्टीज लिख दीजिए। ओके, इस वाले पेयर को आप ऐसे कैसे लिख देंगे। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, -2 आ गया, कैंसिल हो चुका है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे आप, यहां इन दोनों से आप एलसीएम ले लीजिए। 7 आ रहा है एलसीएम मेरा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 -1 और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया +2। ओके, और माइनस, ये -1 आ रहा है मेरे पास, -2 आया था, इसको 2 से कैंसिल करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपके बच्चों आपके पास 2/3। ओके, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन से स्टेप पे लगाया है, इस स्टेप में आके, तो आप यहां मेंशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर किस पे लगाया है, सब्ट्रैक्शन पे, ओवर सब्ट्रैक्शन आप मेंशन करते हैं, राइट। अच्छे से लिख दीजिएगा आप। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। 3/5 इंटू क्या बनेगा बच्चों आपके पास, ये 1/7 बन जाएगा, राइट, और प्लस 2/3, जो -1 + 2 + 1 बन जाएगा, ये बन गया आपके पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे इसके बाद इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मुझे उस स्पेस में करना पड़ेगा। ये पेयर आपके पास मल्टीप्लाई में है, आगे कुछ कॉमन बन नहीं रहा है मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो 3/35 ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 3/35 + 2/3 + 2/3,
3, राइट। अब आपको एडिशन करना है, सिंपल 2 फ्रैक्शन है आपके पास, आपको एडिशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम। हम एलसीएम लेंगे 35 और 3 का एलसीएम बच्चों 105 आएगा आपके पास, राइट। तो 35 3 जा 105, तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस जब आप 105 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 35 आएगा, 35 2 जा 70। तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 79 डिवाइडेड बाय 105। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो एग्जाम में बच्चों अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आप अगर ऊपर मेंशन किया है कि यूजिंग प्रॉपर्टी यू हैव टू सोल्व, तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर्टी ही यूज करना है। अगर आपने विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी सोल्व कर दिया तो टीचर आपको गुड मार्क्स नहीं देंगे, 100% मार्क्स नहीं देंगे, जितने भी उस क्वेश्चन के मार्क्स हैं। ओके, तो चलिए ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आज का वीडियो। बच्चों आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे, आप देखिए वीडियो, कमेंट डालिए, कुछ और वीडियोस की आपको जरूरत है तो जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे।